जय हिंद साथियों, आप सभी को स्वागत है। तो आज पहले होली का दिन है, तो सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली के रंगों में रंगिए और रंगों से ज़्यादा बेहतर होगा कि अपनी ज़िंदगी को रंगों में ढालिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये बेल्ट्रॉन प्लेटफॉर्म का ये रुक्मिणी पब्लिकेशन का डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बुक है, जिसमें आज हम देखेंगे सेट नंबर 5 को। ठीक है, इससे पहले भी हम 4 सेट कर चुके हैं, 1 से 4 तक, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस सेट से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, क्योंकि प्रश्नों के साथ साथ हम व्याख्या भी उसको को देखते चलेंगे, उसका विश्लेषण। और 1 से लेकर के कुल 60 प्रश्नों को इस सीरीज में देखेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर से ज़रूर बने रहिएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा इस सेशन से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, और जो आप प्रश्न जानते हैं उसका कमेंट करके आंसर दीजिएगा। और 1 से लेकर के कुल 60 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन है, क्रोम ब्राउज़र में वेब पेज का सोर्स कोड देखने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा Ctrl+U। क्रोम ब्राउज़र में वेब पेज का सोर्स कोड देखने के लिए Ctrl+U कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है 2 नंबर, MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में B5 सेल को सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट कुंजी की दबाने और फिर G9 सेल पर क्लिक करने पर कुल कितने सेल सेलेक्ट किए जाएंगे? तो इसका आंसर होगा 30। देखिए, MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में B5 सेल को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट कुंजी दबाने पर और फिर G9 सेल पर क्लिक करने पर कुल 30 सेल सेलेक्ट किए जाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका। देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि MS वर्ड 2016 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब कौन सा कथन इसमें गलत है, पूछ रहा है। कह रहा है कि एक डॉक्यूमेंट फाइल है और 1 से अधिक पैराग्राफ हो सकते हैं। ये बिल्कुल हो सकते हैं, ये सही है। और डॉक्यूमेंट फाइल में हेडर फुटर दोनों नहीं हो सकते, नहीं, ऐसा नहीं, हेडर एंड फुटर दोनों होता है। ये देखिए, आपका पेज होगा तो ऊपर होता है हेडर और नीचे होता है फुटर। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया जाता है, इसमें डेट और समय लिखा रहेगा आपको। ठीक है, या फिर और भी कुछ इसको लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। तो इसका आंसर नहीं पूछ रहा, औसत गलत पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। देखिए, MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट रूप से हेडर या फुटर प्रत्येक पेज पर प्रिंट होता है, और हेडर पेज के शीर्ष पर मार्जिन एरिया में स्थित होता है, फुटर पेज के निचले भाग में मार्जिन एरिया में नीचे होता है, यहाँ पे। 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या करा है। 4 नंबर, MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट पर डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? तो होता है शीट 1। MS एक्सेल 2016 वर्क बुक में पहली वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नाम होता है बुक नंबर 1। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 5 नंबर कहे, MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+Ind का। MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए Ctrl+Ind का प्रयोग, शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। 5 नंबर के बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका। 6 नंबर क्वेश्चन है, W3C का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंसोर्शियम है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम, जो ऑप्शन नंबर ए में है, 6 का ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित MS एक्सेल 2016 फार्मूला का परिणाम क्या होगा? बराबर है। MS एक्सेल में कोई फार्मूला से टाइप करने से पहले बराबर का चिन्ह देते हैं, इक्वल का। और 32/2 गुने 4 के बट्टे में 2 दिया हुआ है। 7 नंबर, तो लिखा हुआ कैसे देखिए, 32/2 गुने 4/2। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखा गया है। ये 2 के पावर 4
ये पावर में 2 के पावर में यहाँ 4 हो जाएगा, तो 2 के पावर यहाँ कटम कुटा ई नहीं होगा, यहाँ पे बट्टे में 2 हो जाएगा। 2 के पावर 4 क्या होता है, 2 को 4 बार गुना करिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। 16 को अब काटिएगा 2 बार में, 16 बटे 2 यहाँ कर दिए, 16 को अब 32 को काटेगा तो 2 बार में, और 2 से 2 कट जाएगा तो बराबर 1 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है 1, 7 का 1, ठीक है। इसको लिखने में मैं आप लिख लीजिएगा तो इसको सोल्व तो आसानी से हो जाएगा ये। 8 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, .docx फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से किसमें सबसे पहले परिचित किया गया था, तो MS वर्ड 2007 में, जो ऑप्शन नंबर सी में है। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए कह रहा है कि 9 नंबर, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत, इसका स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर जो है से हो जाएगा, आपका कथन दिया हुआ है 1 और कथन 2, जो MS वर्ड 2016 में एक पैराग्राफ को दोहरी लाइनों के साथ रेखांकित मतलब अंडरलाइन किया जाता है। तो ये कथन MS वर्ड 2016 का एक पैराग्राफ दोहरी लाइन के साथ रेखांकित अंडरलाइन नहीं, दोहरी लाइन के साथ नहीं किया जाता, उसमें सिंगल लाइन का प्रयोग और डबल लाइन का प्रयोग दोनों कर सकते हैं, तो ये सही है 1 नंबर। और दूसरा है MS वर्ड 2016 में एक पैराग्राफ में एक ही वाक्य हो सकता है, हो सकता है, अब जितना वाक्य लिखना चाहते हैं उतना लिख सकते हैं, और कम से कम तो एक हो ही सकता है, तो ये दोनों सही है। तो कथन 1 और कथन दोनों सही है, जो ऑप्शन नंबर डी में है, 1 और 2 दोनों सही। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईमेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ईमेल में CC फील्ड खाली हो सकता है, और CC का फील्ड होता है कार्बन कॉपी, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में है आपका। और CC ईमेल के वैकल्पिक होता है, और ईमेल में टू अनिवार्य होता है, जिसको भेजना उसको टू लिखते हैं, वहाँ ईमेल दिएगा तभी तो भेजा पाएगा वो, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है 11 नंबर, कि MS वर्ड 2016 में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट को खोलने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका आंसर होगा, मौजूदा डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी Ctrl+M का प्रयोग करते हैं, जो सही दिया हुआ है, 1 ही नंबर इसका सही होगा। देखिए MS वर्ड 2016 में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए संदर्भ में जोड़ा मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी Ctrl+M का उपयोग करते हैं। 12 नंबर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल 2016 में वर्तमान दिनांक और समय दिखाता है, तो 9, जो ऑप्शन नंबर ए में है, और ये टाइम समय और डेट दिनांक को बताता है। अगला है 13 नंबर, MS एक्सेल 2016 में एक सेल से डेटा कट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो कट करने के लिए Ctrl+X, जो ऑप्शन नंबर ए में है, और सी में Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+V से इसको पेस्ट कर सकते हैं, Ctrl+Z से इसको अंडो कर सकते हैं। चलिए 14 नंबर देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि MS वर्ड 2016 में किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले पेज को देखने या समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो आप इसका जवाब दीजिए। 14 का क्या होगा इसका आंसर, इसका आउटलाइन विकल्प नहीं हो सकता है, ड्रॉप नहीं हो सकता, ये प्रिंट प्रीव्यू में आएगा ये, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में है आपका। 15 नंबर है, MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग चयनित टेक्स्ट के पैराग्राफ के पीछे के बैकग्राउंड को कलर करने के लिए किया जाता है, तो ये शेडिंग का। देखिए MS वर्ड 2016 में शेडिंग विकल्प का प्रयोग चयनित टेक्स्ट या पैराग्राफ के पीछे के बैकग्राउंड को कलर करने के लिए किया जाता है। और शेडिंग में आप जाने से पहले होम टैब पे जाइएगा, और इसके बाद जैसे शेडिंग बटन पर क्लिक करके
उसको चयनित मतलब सेलेक्ट करके और टेक्स्ट को अप्लाइंग शेडिंग कलर, कौन सा कलर चूज करना है उसको चूज करके आप उसे कलर कर सकते हैं। 16 नंबर देखिए क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, MS वर्ड 2016 में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में इटैलिक विकल्प निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये फॉन्ट स्टाइल में आता है इटैलिक, ठीक है। अगला है 17 नंबर, इलेक्ट्रिक मेल इंटरनेट पर निम्नलिखित सेवाओं में से किस सेवा से संबंधित है। तो संचार सेवाएं से। इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट पर सेवाओं में संचार सेवाएं से चयनित है। इंटरनेट पर उपलब्ध सेवाएं हैं चैटिंग, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई लर्निंग, बैंकिंग, रिजर्वेशन, सोशल नेटवर्किंग, ये सब आता है संचार सेवाएं में इंटरनेट के। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 18 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में वर्तमान चयन या एडिट सेल का एड्रेस दर्शाता है। तो ये नेम बॉक्स का, नेम बॉक्स MS एक्सेल में वर्तमान चयन या एक्टिव सेल का एड्रेस दर्शाता है। वर्तमान सक्रिय सेल की बॉर्डर ग्रिड लाइन बोल्ड होती है। वर्तमान सक्रिय सेल के कॉलम, लेटर और रो नंबर डार्क हाईलाइट किए जाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 19 नंबर कि ईमेल हेडर में पाई जाने वाली फील्ड BCC का पूर्ण रूप क्या है। BCC का पूर्ण रूप पूछ रहा है, तो CC का बताए थे कार्बन कॉपी और B इसमें लग गया तो हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जो ऑप्शन नंबर C में है आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर दिखाई देने वाले प्रत्येक वेब पेज से जुड़े विशिष्ट एड्रेस को संदर्भित करता है। तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। FTP का फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो www का वर्ल्ड वाइड वेब, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, इसको हम बताते चलते हैं ताकि आप ध्यान में इसको रखिए और बार बार रिवाइज करने से ही याद होगा, एक बार पढ़ने से नहीं होगा। जब तक आप बार बार नहीं रिवाइज करिएगा चीज़ों को आपके माइंड से में वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में किसी सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से किस क्रिया को किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा सेल पर डबल क्लिक करके। कि MS एक्सेल 2016 MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में किसी सेल को कंटेंट को एडिट करने के लिए सेल पर डबल क्लिक करना क्रिया किया जा सकता है, ठीक है। आगे 22 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में वर्कशीट को डैश भाग में जूम बार दिखाई देता है, दो बॉटम राइट में। MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में वर्कशीट की बॉटम राइट भाग में जूम बार दिखाई देता है और MS एक्सेल 2016 में जूम के माध्यम से 10 से लेकर के 400% तक बदला जा सकता है और डिफ़ॉल्ट रूप से 100% स्क्रीन पे लगा रहता है। 23 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषक ईमेल आईडी का एक भाग होना चाहिए। तो @ संप्रेषक मतलब कैरेक्टर ईमेल आईडी का एक भाग होना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन है कि आपका MS वर्ड 2016 में एक नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो Ctrl+N का। देखिए MS वर्ड 2016 का एक नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए Ctrl+N की बोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। Ctrl+A से हो जाएगा सेलेक्ट और Ctrl+O से होगा ओपन प्रीवियस फाइल, ठीक है। और Ctrl+W से हो जाएगा क्यूट डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है।
मतलब गलत है। तो MS वर्ड 2016 में किसी शब्द के विभिन्न अक्षरों को अलग अलग फ़ॉन्ट कलर नहीं किया जा सकता है, नहीं। जोन से फ़ॉन्ट को आप कलर करना चाहते हो वो फ़ॉन्ट को आप कलर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये गलत दिया हुआ है। और पूछ रहा है कि 2 नंबर कथन में MS वर्ड डॉक्यूमेंट 2016 डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ मार्क्स को प्रदर्शित करने के लिए शो हाइड कमांड बटन का उपयोग किया जा सकता है, इसका उपयोग, ठीक है। तो इसका आंसर जैसे औसत पूछा तो केवल एक होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। 26 नंबर है, निम्नलिखित MS एक्सेल 2016 में फार्मूला का मान कितना होगा, बराबर मोड 11-3, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 2, ठीक है। देखिए, मोड फंक्शन शेष तब देता है जब किसी संख्या को एक भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है और 11 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल 2 आएगा। और MOD को गणित के मॉडल ऑपरेशन या मॉड्यूल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 27 नंबर आपका कि MS वर्ड 2016 में टेक्स्ट को बहुत से हिस्सों में किसी टेक्स्ट का फॉन्ट कलर और साइज प्रयुक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस टूल का उपयोग किया जा सकता है। तो फॉर्मेट पेंटर टूल का। MS वर्ड 2016 में टेक्स्ट को बहुत से हिस्सों में टेक्स्ट का फॉन्ट कलर और साइज प्रयुक्त करने के लिए फॉर्मेट पेंटर टूल का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। अगला देखिए 28 नंबर, URL शब्द का पूर्ण रूप क्या होगा। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इससे पहले भी हम बता चुके थे आपको कि पूर्ण रूप आप जरूर से जरूर देख करके जाइएगा, और जहाँ भी आता है पूर्ण रूप हम सभी ऑप्शन को साथ में लेके चलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 28 का डी हो जाएगा। और URL इंटरनेट पर उपलब्ध किसी भी तरह के रिसोर्स या संसाधन का यूनिक पता होता है। URL का निर्माण सर्वप्रथम टिम बर्नर्स-ली ने किया था। अगला देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि आपस में संबंधित वेब पेज का एक संग्रह क्या कहलाता है। तो वेबसाइट। देखिए, आपस में संबंधित वेब पेजों का एक संग्रह वेबसाइट कहलाता है। और एक क्लाइंट एक कंप्यूटर है जो दूरस्थ कंप्यूटर या सर्वर के संसाधनों से जुड़ता है और उनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है 30 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। तो MS एक्सेल में, ठीक है। 31 नंबर है, डिफ़ॉल्ट रूप से आपके दस्तावेज डैश मोड में प्रिंट होते हैं। तो 31 का पोर्ट्रेट मोड में, जो पोर्ट्रेट मोड इस प्रकार से लंबा होता है, ठीक है। इसका ऊंचाई ज़्यादा होता है और चौड़ाई कम होता है। और लैंडस्केप का ऊंचाई कम होता है और चौड़ाई ज़्यादा होता है। लैंडस्केप ये होता है, ठीक है। और ये पोर्ट्रेट आ जाएगा। 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिनक्स है एक क्या है। लिनक्स क्या है। तो लिनक्स है, पूछ रहा है कि बंद स्रोत है या फ्रीवेयर है या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। बताइए लिनक्स क्या है। तो लिनक्स आपका जैसे फ्रीवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जो बी और सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर है, टेबल को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, टेबल की को इंसर्ट करने के लिए Ctrl+F12 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जा सकता है, जो ऑप्शन नंबर ए में है आपका। ये तो 33 हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है 34 नंबर कि अगली सीट में आने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब कौन से शॉर्टकट का उपयोग अगली सीट में आने के लिए Ctrl+Tab कुंजी का प्रयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में है, Ctrl+Tab। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रिंटिंग से पहले हम स्क्रीन पर दस्तावेज देखते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो प्रिंटिंग से पहले हम स्क्रीन पर दस्तावेज देखते हैं, इस प्रक्रिया को प्रिंट पूर्वावलोकन मतलब प्रिंट प्रीव्यू कहा जा सकता है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। प्रिंट पूर्वावलोकन का जगह प्रिंट प्रीव्यू। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 36 नंबर
कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग वास्तव में लागू नहीं किया जा सकता है? तो MS DOS का। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी नंबर के लिए सही ग्रेड कोड है? तो ग्रेड कोड जैसे 1000 प्लस, और जैसे नंबर बाइनरी नंबर में ग्रेड को साइकिल कोड को भी, ग्रेड को साइक्लिक कोड भी कहा जाता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी 37 का सही जवाब हो जाएगा। 38 नंबर देखिए, जो व्यक्ति किसी ब्लॉग के मालिक हैं या उसका प्रबंधन करता है उसे क्या कहा जाता है? तो 38 का हो जाएगा ब्लॉगर। ठीक है, जो व्यक्ति किसी ब्लॉग का मालिक या उसकी प्रबंधन करता है उसे ब्लॉगर कहते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वेब पेज विशिष्ट रूप से पहचाने जाते हैं। वेब पेज विशिष्ट रूप से पहचाने जाते हैं, तो 39 में क्या सी हो जाएगा URL। वेब पेज विशिष्ट रूप से URL द्वारा पहचाने जाते हैं। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। IP का हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेब पेज से एक दूसरे वेब पेज पर जाने की सुविधा देता है? तो हाइपरलिंक। ठीक है, अगला है 41 नंबर क्वेश्चन आपका कि डैश मॉनिटर एक टेलीविज़न की तरह दिखता है और सामान्य रूप से गैर पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम के साथ उपयोग किया जाता है। जो ऑप्शन नंबर ए में है CRT। देखिए, CRT मॉनिटर एक टेलीविज़न की तरह दिखता है और सामान्य रूप से गैर पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम के साथ उपयोग किया जाता है। और CRT मॉनिटर का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब CRT का। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑफिस राइटर 2016 में प्रिंट पूर्वावलोकन के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जा सकता है? Ctrl+Shift+O का। ऑफिस राइटर 2016 में प्रिंट पूर्वावलोकन के लिए शॉर्टकट कुंजी Ctrl+Shift+O का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, Ctrl+F2 से टेक्स्ट एडिट किया जा सकता है। अगला है 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2016 के दस्तावेज में डिफ़ॉल्ट बायां मार्जिन क्या होता है? तो 1.25। वर्ष 2016 के दस्तावेज डिफ़ॉल्ट बायां मार्जिन 1 इंच होता है और डिफ़ॉल्ट शीर्ष तथा तल मार्जिन इंच 25.4 mm और इसके लिए दायां मार्जिन होता है 25.4 mm। ठीक है, 2007 के संस्करण माइक्रोसॉफ्ट के चारों को शीर्ष तल बायां तथा दायां डिफ़ॉल्ट मार्जिन इंच होता है 25.4 mm 1 इंच। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन है कि एक बटन जो अक्षर को ऊपरी या निचले मामले में बनाता है और संख्याओं को प्रतीकों में बदलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिफ्ट। शिफ्ट का प्रयोग करके अक्षरों को ऊपरी या निचली में लिखने के लिए किया जा सकता है। शिफ्ट में कीबोर्ड में शिफ्ट कीज को 2 होता है। शिफ्ट 2 तरफ होता है, एक बायां तरफ एक दायां तरफ। ठीक है, अगला देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है? तो हो जाएगा PROM। ये PROM कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है। PROM का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। 46 नंबर है, MS एक्सेल 2016 के एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी सीट्स शामिल होते हैं? तो 3 सीट्स। MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर 3 सीट्स शामिल होते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के अनुसार किसी वर्कशीट के नाम के अधिकतम 31 अक्षर हो सकते हैं। ठीक है,
47 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि टेलीफोन के संदर्भ में ASDL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ASDL का फुल फॉर्म होता है एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ASDL, जो ऑप्शन नंबर डी में है, एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। 48 नंबर का रहा है 48 नंबर, इंटेल कोर i9 का प्रयोग डैश होता है। तो इसका प्रोसेसर में, इंटेल कोर i9 प्रोसेसर का एक प्रकार है कंप्यूटर प्रोसेसर, डाटा का एक विश्लेषण और कंप्यूटर में डेटा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अब प्रोसेसर एक दिए गए डाटा को प्रोसेस कर महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करता है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 49 नंबर कि कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैक बॉल एक डिवाइस है जो क्या कहलाता है ये। तो ये इनपुट, कंप्यूटर में संदर्भ में ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में के संदर्भ में ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है और ट्रैक बॉल माउस का एक प्रारूप होता है जिसे रबर बॉल नीचे ना होकर ऊपर होता है। अब 50 नंबर है, सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का पूर्ण रूप क्या होता है। तो सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, जो ऑप्शन नंबर बी में है आपका, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। NIC का होता है फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, अगला है 51 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि कंप्यूटर फील्ड में OLE का फुल फॉर्म क्या होता है। 51 का वो हो जाएगा, देखिए 51 कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, जो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस स्टेशन के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ताओं के कंप्यूटर में संग्रहित होता है वह क्या कहलाता है। तो ये कहलाएगा आपका कुकीज। वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस स्टेशन के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ताओं के कंप्यूटर में संग्रहित होता है वह कुकीज कहलाता है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करता है। तो 53 का हो जाएगा F2। ठीक है, एक्सेल में F2 फंक्शन को एडिट मोड पर जाने में मदद करता है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कोबोल का पूर्ण रूप क्या होता है। COBOL का फुल फॉर्म, तो COBOL का फुल फॉर्म है आपका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जो ऑप्शन नंबर सी में है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक संचार प्रोटोकॉल है। 55 का हो जाएगा HTML, एक देखिए संचार प्रोटोकॉल है, और HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो ऑप्शन नंबर बी में है HTTP। देखिए 56 नंबर, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT जो अभी RMSA के अधीन एकीकृत है, जो किस वर्ष में वो लॉन्च किया गया था। तो 56 का हो जाएगा सूचना और देखिए संचार प्रौद्योगिकी ICTC जो अभी RMSA के अधीन एकीकृत है, जो वर्ष 2004 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि वीडियो ग्राफिक्स एरे VGA, वीडियो ग्राफिक्स एरे रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने के लिए एक प्रणाली है, यह किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो यह IBM के द्वारा विकसित किया गया था। वीडियो ग्राफिक्स एरे VGA रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने के लिए एक प्रणाली है, यह IBM द्वारा विकसित किया गया था। 58 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों और में से डेटा हस्तांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है जो किस रूप में जाना जाता है। तो इसका हो जाएगा USB पोर्ट। देखिए वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में से डेटा हस्तांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है USB पोर्ट के रूप में जाना जाता है।
ठीक है। और कंप्यूटर में आएगा सीरियल पोर्ट, पैरल पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, इथरनेट पोर्ट, ये सब जैसे पोर्ट आ जाएगा। 59 नंबर देखिए, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये 59 नंबर कि कितने अल्फा न्यूमेरिक अक्षर को QR कोड स्टोर कर सकता है। तो ये 7089 कोड को स्टोर किया जा सकता है। देखिए 7089 अल्फा न्यूमेरिक अक्षर जो को QR कोड स्टोर करता है और QR कोड सभी प्रकार के डेटा को संभालने में सक्षम है। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी शहर के एक क्षेत्र में स्थित कंपनी को किसी शहर के दूर के स्थान पर दूसरे स्थान पर जोड़ने के लिए किस प्रकार के नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी WAN, WAN। और WAN का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। देखिए किसी शहर को एक क्षेत्र में स्थित कंपनी को किसी शहर के दूर के स्थित स्थान पर दूसरे स्थान पर जोड़ने के लिए WAN वाइड एरिया नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो 1 से लेकर के हम लोग 60 प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखें और बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है। आपके कितने मार्क्स आए हैं इस सेट में आप कमेंट करके आंसर ज़रूर से ज़रूर दीजिए। ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।